हेलो एवरीवन। राजस्थान जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, मारवाड़ का महाराणा प्रताप, तीन क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। ये कैसे भी आ सकता है, इनमें से एक नाम आ सकता है। राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन राव मालदेव के बेटे थे। राव मालदेव कौन थे? जिनकी रानी उमादी थी, जिन्होंने गिरी सुमेल का युद्ध किया था शेरशाह सूरी के साथ। मारवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री मानबाई, जिसका नाम क्या था, जगत गोसाई, का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर से किया, वह कौन थे? तो वो थे उदय सिंह। जोधपुर के किस शासक के शासनकाल को पोलो का घर कहा गया है? तो पोलो का घर कहा गया है महाराजा सरदार सिंह के शासनकाल को। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो कलयुग का कर्ण और राजपूताने का कर्ण, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पहले भी पूछा हुआ है। कलयुग का कर्ण कहा जाता है राव लूणकर्ण को, और राजपूताने का कर्ण अगर पूछे तो महाराजा राय सिंह को। राय सिंह बीकानेर वाले हैं, जिन्होंने बीकानेर में लालगढ़ बनवाया था 1585 में, ठीक है। तो जरूर याद रखना है, ये कलयुग का कर्ण राव लूणकर्ण और राजपूताने का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। राय सिंह को राजपूताने के कर्ण की संज्ञा किसने दी? अगर और डीप में जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा। राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है, और अगर पूछे कि कर्ण किसने संज्ञा दी, तो मुंशी देवी प्रसाद ने बोला था ये चीज कि राय सिंह राजपूताने का कर्ण है। मतीरे की राड़ किस किस के मध्य हुई थी? नागौर के शासक थे अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह राठौड़। इन दोनों के बीच में मतीरे की राड़ हुई थी। मतीरे की राड़ 1644 में किसकी विजय हुई थी? तो इसमें बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह राठौड़, उनकी विजय हुई थी। बीकानेर महाराजा कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि किसने दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है कि जांगलधर बादशाह की उपाधि किस शासक को प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी कर्ण सिंह को। और कर्ण सिंह को ये जो उपाधि है, ये किसने दी थी? जांगल बादशाह की औरंगजेब ने दी थी। तो उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी उपाधि किस राजा को मिली, किस राजा को किसने ये उपाधि प्रदान की। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा है राय सिंह को। ऐसे ही कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह किसने कहा है? औरंगजेब ने कहा है। राव जोधा द्वारा जोधपुर शहर की स्थापना कब की गई? तो जोधा द्वारा 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी। हसमत वाला राजा किस शासक को कहा गया है? तो राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा गया है। रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? तो जसवंत सिंह से संबंधित हैं रूपाधाय। मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो ये राय सिंह को सुपुर्द किया था अपनी नागौर यात्रा के समय 1570 ईस्वी में जोधपुर दुर्ग, ठीक है। राजपूताना के राठौड़ राजवंश की पहली राजधानी कहाँ थी? तो पहले मंडोर राजधानी थी। वह सिपहल सलार, जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा, तो ये थे जसवंत सिंह। पहले ये जो जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहजहां ने भेजा था इनको। जब ये हार गए धर्मत और दौराई के युद्ध में, औरंगजेब से हार गया दारा सिकोह और शाहजहां, जसवंत सिंह, तब औरंगजेब के साथ संधि कर ली थी जसवंत सिंह ने। किसके कहने पर? जयपुर के जो राजा थे उनके कहने पर, सवाई जयसिंह के कहने पर, ठीक है। इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा राजा कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कान का कच्चा कहा है अजीत सिंह को। ये अजीत सिंह वही हैं दुर्गादास राठौड़ वाले, ठीक है। तो कान का कच्चा शासक कहा है अजीत सिंह को। बीकानेर के शासक कर्ण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो मैंने अभी ऊपर आपको क्वेश्चन बताया था कि कर्ण सिंह को एक उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि? जांगल बादशाह की। किसने दी थी? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब के समकालीन तो हो ही गए। इसके अलावा शाहजहां के भी वो समकालीन थे।
पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े गए थे। इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस किए थे मैंने, 1191 में और 1192 में। तराइन के 2 युद्ध थे। 1191 में गौरी जो पृथ्वीराज तृतीय थे वो जीते, और 1192 में मोहम्मद गौरी जीता था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? चंदेल शासक था परमार्दी देव। ये पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, उसके बाद 1309 के आसपास सिवाना और 1311 में किया था जालौर पर आक्रमण। ठीक है, तो कान्हड़ देव वहाँ के राजा थे उस टाइम। कान्हड़ देव प्रबंध में इसका उल्लेख मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण का। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो कदम्बवास जो मंत्री थे पृथ्वीराज तृतीय के। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा है? ये तीनों की दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हल्दी घाटी को किसने क्या कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध को, ये जरूर आता है क्वेश्चन। तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है मेवाड़ की थर्मोपोली, अबुल फजल ने कहा है खमनौर का युद्ध, और बनायूनी ने कहा है गोगुंदा का युद्ध। तीनों याद रखने हैं, रिपीट करते हैं। कर्नल टॉड ने कहा है मेवाड़ की थर्मोपल्ली, अबुल फजल ने कहा है खमनौर का युद्ध, और बनायूनी ने कहा है गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? तो बनायूनी हल्दी घाटी के टाइम पर उपस्थित थे, और इन्होंने क्या कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को? गोगुंदा का युद्ध कहा है। मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। कहीं जगह 21 जून भी मिलता है, दोनों याद रखने हैं। महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार कहाँ किया गया था? तो बांडोली नामक जगह पर महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार किया गया था। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? फेमस संधि है, इंपॉर्टेंट है इतिहास में, इसलिए पूछी जाती है। तो मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह के टाइम पर यह हुई थी। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख किसमें मिलता है? राज प्रशस्ति शिलालेख में मिलता है। राज प्रशस्ति महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील के किनारे बनवाई थी। 25 शिलालेखों पर यह प्रशस्ति अंकित है, विश्व की सबसे बड़ी है। मुगल मेवाड़ संधि में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो कर्ण सिंह की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। मेवाड़ का पहला शासक जो शासक बनने से पहले मुगल दरबार में रहा एवं जिसके लिए राणा की पदवी का फरमान भी मुगल दरबार से भेजा गया, तो ये थे महाराणा कर्ण सिंह। जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना किसने की? अच्छा क्वेश्चन है। जितनी भी प्रशस्ति हैं उनके रचनाकार आपको पता होने चाहिए। कर्ण जो कि प्रशस्ति हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, इनके रचनाकार आपको पता होना चाहिए। जगन्नाथ राय प्रशस्ति की जो रचना है वो कृष्ण भट्ट ने की थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना कृष्ण भट्ट ने की थी। जगन्नाथ राय मंदिर, जगदीश मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो भाण जगदीश मंदिर और जगन्नाथ राय मंदिर के वास्तुकार थे। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का विरोध किसने किया? देखो 1615 में क्या हुआ था? मुगल मेवाड़ संधि हो गई थी, लेकिन जब राज सिंह महाराणा बने तो इन्होंने जजिया कर का और औरंगजेब का विद्रोह करना चालू कर दिया था दोबारा से। ठीक है। हाड़ी रानी के नाम से कौन विख्यात हैं? तो सलह कवर ये हाड़ी रानी के नाम से विख्यात है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि हाड़ी रानी के नाम पर ही हमारे राजस्थान में एक बटालियन भी है जिसे हाड़ी रानी बटालियन कहते हैं। ठीक है, तो हाड़ी रानी किसको कहा जाता है? सलह कवर को। महाराणा राज सिंह ने अपनी प्रजा में सैनिक और नैतिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि प्रदान की थी। तो राज सिंह का इतिहास में अपना महत्व है, इसलिए आपको याद रखना है ये, इन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण उदयपुर में किसने करवाया? राम रसदे, राज सिंह की ये पत्नी थी, इन्होंने जया बावड़ी और त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया उदयपुर में। राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना किसने की? तो रणछोड़ भट्ट तैलंग ने राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, राज प्रशस्ति फेमस है, रणछोड़ भट्ट ने इसकी रचना की थी। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में ये लिखा हुआ ग्रंथ है। 25 शिलालेखों पर ये लिखा हुआ है।
प्रताप के गौरव का प्रतीक किसे कहा गया है? तो दिबेर का युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा गया है। जब 1576 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध था, जो कि परिणाम रहित रहे था, यानी कि उसमें कोई भी नहीं जीता था। काफ़ी सारी बुक्स में मिलेगा कि अकबर जीत गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी साक्ष्य मिले हैं कि महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी हल्दी घाटी के युद्ध में, लेकिन निर्णय नहीं रहा था। इसके बाद हुआ दिबेर का युद्ध, जिसमें जो प्रताप थे वो जीते थे, इसलिए प्रताप के गौरव का जो प्रतीक है वो दिबेर के युद्ध को कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने चावंड के किस शासक को पराजित कर चावंड को अपनी राजधानी बनाया था? तो जो महाराणा प्रताप थे, उन्होंने चावंड का शासक था लूणा, इसको पराजित किया और चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। राजपूत काल का अभ्युदय काल किसके शासन को काल कहा जाता है? तो महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासन काल को राजपूत काल का अभ्युदय काल कहा जाता है। 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। इसका विरोध किसने किया था? मेवाड़ के शासक थे राज सिंह, उन्होंने इसका विरोध किया था जजिया कर का। कब लगाया था ये? 1679 में। रणछोड़ भट्ट सदाशिव किसके दरबारी थे? देखो, रणछोड़ भट्ट कौन है? नाम से आपको याद आना चाहिए, राज प्रशस्ति। रणछोड़ भट्ट वही हैं जिन्होंने राज प्रशस्ति की रचना करी थी और किसके दरबारी कवि थे? राज सिंह के दरबारी कवि थे। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया। खानवा के युद्ध से पूर्व सांगा व बाबर के मध्य संधि करवाने का प्रयास किसने किया? तो सलहदी तंवर ने यह प्रयास किया था सांगा और बाबर के मध्य। 1818 ईस्वी में कर्नल टोड किसके शासनकाल में उदयपुर आया? महाराणा भीम सिंह के शासनकाल में कर्नल टोड 1818 में उदयपुर आए थे। किसके सिक्कों पर एक ओर चित्रकूट उदयपुर और दूसरी ओर दोस्ती लंघन लिखा हुआ था? महाराणा स्वरूप सिंह के सिक्कों पर क्या लिखा था? एक ओर तो चित्रकूट उदयपुर और दूसरी ओर दोस्ती लंघन लिखा हुआ था। स्वरूप सिंह के साथ कौन सी पासवान सती हुई थी? तो एंजाबाई, ये स्वरूप सिंह के साथ सती हो गई थी। अच्छा क्वेश्चन है। 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में किस महाराणा ने भाग लिया? महाराणा सज्जन सिंह ने भाग लिया था। 1881 में मेवाड़ में जनगणना का कार्य किसके शासनकाल में शुरू हुआ? महाराणा सज्जन सिंह के काल में। देखो, सज्जन सिंह का नाम आते ही आपको दयानंद सरस्वती का नाम भी याद आना चाहिए। सज्जन सिंह के टाइम पर ही आए थे और पहला जो समाचार पत्र था ना, मेवाड़ गजट, वो यहीं से निकला था, सज्जन सिंह ने निकाला था। ठीक है। वह महाराणा जो दिल्ली दरबार में शामिल होने पहुंचा, लेकिन केसरी सिंह बारहट के चेतावनी राजचुंगटिया पढ़कर दरबार में शामिल हुए बिना लौट आया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, आपको पता भी होगा। तो वो थे फतेह सिंह। ठीक है। सिटी पैलेस संग्रहालय जयपुर में स्थित शस्त्रागार का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो सिटी पैलेस में जो शस्त्रागार है उसको सिलह खाना के नाम से भी जाना जाता है। सुगाली माता, सुगाली माता नाम आते ही आपको याद आना चाहिए आउबा, आउबा के ठाकुर कुशाल सिंह की ये माता थी। काले पत्थर की इनकी प्रतिमा और जीवंत स्वामी की कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी है? फिलहाल ये बांगड़ राज के संग्रहालय पाली में रखी है। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये हनुमानगढ़ में है, संगरिया हनुमानगढ़ में छोटू राम स्मारक संग्रहालय। प्राचीन काल में जारी होने वाले राज्यादेश, फरमान, दस्तावेज तथा हस्तचित्रित तस्वीरों के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय कौन सा है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। साधारण जीवन से जुड़ी अमूल्य वस्तुएं किस संग्रहालय में द्रष्टव्य होती हैं? लोक सांस्कृतिक संग्रहालय जैसलमेर में। राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर मानसिंह तक का वर्णन किस ख्याल में मिलता है, जिसे जनश्रुति पर आधारित काल्पनिक ख्याल माना जाता है? जोधपुर री ख्यात में। सिसोदिया वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो महाराणा भूपाल सिंह, ये सिसोदिया वंश के अंतिम शासक थे। भूपाल सिंह एक और थे, कौन थे ये बताओ आप? एकमात्र थे, एकमात्र राज प्रमुख थे, महाराजा प्रमुख। ये भी आपको याद रखना है कि भूपाल सिंह एकमात्र महाराजा प्रमुख थे। कब? एकीकरण के टाइम पर। 1881 ईस्वी में प्रतापगढ़ में जनगणना का कार्य किसके शासनकाल में हुआ? उदय सिंह के शासनकाल में हुआ था प्रतापगढ़ में जनगणना का कार्य 1881 में। प्रतापगढ़ के गोहिल वंश का अंतिम शासक राम सिंह था।
जोधपुर के राठौड़ वंश का मूल पुरुष राव सिंहा को कहा जाता है। मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में हुआ? राव सातल की मलूखां पर विजय। राव सातल देव थे, उनकी मलूखां पर विजय में घुड़ला उत्सव प्रारंभ हुआ था। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। मटके में छेद करके दिया जलाकर स्त्रियां घूमती हैं। वह शासक जिसकी पत्नी इतिहास में रोटी रानी के नाम से जानी जाती है। तो मैंने जब इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें उमादे का जिक्र आया था, तब बताया था कि रानी उमादे को रोटी रानी कहा जाता है। मालदेव की पत्नी थी। उमादे ने जो अपना अंतिम जो समय था वो तारागढ़ अजमेर में बिताया था। पहला राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों व जंगलों को प्राथमिकता दी थी तो वो थे राव चंद्रसेन। जब अकबर ने आक्रमण किया था तो ये पहाड़ों और जंगलों में चले गए थे। इन्हें मेवाड़ का महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए तो वो थे मोटा राजा उदय सिंह। इन्होंने अपनी पुत्री थी जगत गोसाई, उनकी शादी कर दी थी जहांगीर के साथ। राव सूर सिंह को सवाई की उपाधि देकर मारवाड़ का शासक किसने नियुक्त किया? तो वो थे अकबर। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गज सिंह को दल दमन की उपाधि किसने दी? तो जहांगीर ने गज सिंह को दल दमन की उपाधि दी थी। गज सिंह को दल दमन की उपाधि जहांगीर ने दी थी। अगला है जनसागर तालाब, शेखावत जी का तालाब जोधपुर कहाँ स्थित है? इसका निर्माण किसने करवाया? तो जसवंत सिंह की पत्नी थी अतिरंगदे, उन्होंने निर्माण करवाया था जानसागर तालाब का और शेखावत जी का तालाब का। मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से जाना जाता है। खेजड़ली में पेड़ कटवाने के आदेश हाकिम गिरधारी दास ने दिए। उस समय खेजड़ली का शासक कौन था? तो महाराजा अभय सिंह उसके उस समय शासक थे। और किसने दिए थे? हाकिम गिरधारी दास ने यह आदेश दिया था। गिंगोली का युद्ध फेमस युद्ध है। गिंगोली का युद्ध 13 मार्च 1807 को हुआ था। जोधपुर शासक महाराजा मान सिंह और जयपुर शासक जगत सिंह के मध्य हुआ था। राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर यह युद्ध हुआ था। जो जयपुर शासक जगत सिंह थे और जोधपुर के शासक महाराजा मान सिंह थे उस टाइम। मानसिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में है। दिसंबर 1875 ईस्वी के कलकत्ता दरबार व 1877 ईस्वी के दिल्ली दरबार में किसने भाग लिया? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने। 1881 में जोधपुर में पहली जनगणना हुई। उस समय वहां का शासक था महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। चीन के बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए गंगा रिसाला लेकर चीन कौन गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा गंगा सिंह। ये चीन के बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए गंगा रिसाला लेकर चीन गए थे। नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ था? तो नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था 1921 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।